अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई है। गुजरावाला में ससुरालियों ने बहू को आग लगा दी है और शौहर ने दूसरी बीवी के साथ मिलकर ये काम किया है। शोहर और बीवी का रचाया हम्म। गया खेल है। और इस खेल को बेनकाब भी ये खेल हो चुका है सोशल मीडिया पर। पहले जो सोशल मीडिया का रिएक्शन है हम्म। हम वो बताएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये दूसरी बीवी का ये चक्कर क्या है, ये भी बात करते हैं इस पर। एक मर्तबा फिर ये मारिया हाशमी साहिबा हम्म। हैं, उन्होंने लिखा एक मर्तबा फिर से इंसानियत शर्मा गई। गुजरांवाला में संगदिल ससुरालियों ने बहू पर बहीमाना तशद्दुद किया है, और ये भी उन्होंने लिखा है। उसके अलावा सादिया खालिद साहिबा लिखती हैं कि गुजरांवाला में संगदिल ससुरालियों ने बहू पर बहीमाना तशद्दुद करके आग लगा दी। शुमाइला का जुर्म यह था कि उसने तलाक लेने और घर से जाने से इनकार कर दिया था। शोहर नसीर अहमद ने दूसरी बीवी अपने भाई और बहन के साथ मिलकर तशद्दुद किया। मुतासरा खातून शुमाइला ने कहा कि मेरे शोहर ने मुझ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई। उसके अलावा शमसा रहमानी साहिबा लिखती हैं कि पाकिस्तान में न तो ये पहला वाक़या है और न आखिरी होगा। हर गुजरते दिन के साथ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इन मनाजिर को देखने और बयान करने के लिए भी पत्थर दिल होना चाहिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि ऐसा जुल्म करने वाले इंसान नहीं हो सकते, और सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि इस जुल्म को किसी ने रोका भी नहीं। और इससे मारिया हाशमी साहिबा फिर लिखती हैं कि एक मर्तबा फिर से इंसानियत शर्मा गई। गुजरांवाला में संगदिल ससुरालियों ने बहू पर बेईमाना तशद्दुद किया है। शोहर नसीर अहमद ने दूसरी बीवी अपने भाई और बहन के साथ मिलकर तशद्दुद किया। मुतासरा खातून ने कहा है कि मेरे शोहर ने मुझ पर पेट्रोल छिड़का और मेरी सौतन ने मुझे आग लगाई, ये मुतासरा लड़की ने कहा है। इसके अलावा एक सारिफ ने वीडियो पर तबसरा करते हुए लिखा है, नो नो वर्ड्स, व्हाट अ क्रूल नेशन वी आर। हम कितने जालिम सफाक लोग हैं। कि एक वो घिनौनी हम्म हरकत जो कर रहा है और उसके साथ के लोग, फैमिली जो देख रही है, कोई रोक भी नहीं रहा है। और वो इसमें मुलव्वस हैं, हम्म। मुलव्वस हैं। रोकता वो है जो उसमें बाकायदा प्लानिंग करके कर रहे हैं जब। रोकता वो है जो इसमें शामिल नहीं होता, जो इन्वॉल्व नहीं होता। जो इन्वॉल्व होता है, जो जुर्म में मुलव्वस होता है, वो रोकेगा कैसे। सादिया साहिबा लिखती हैं कि मुआशरे में जुल्म और दरिंदगी इस कदर बढ़ चुकी है कि आजकल इंसानों से भी वहशत होती है, इंसानों से भी। आ, ये तमाम तर वाक़या है। अच्छा, एक सारिफ ने मुतालबा भी किया है कि जो लोग भी इस वाक़े में मुलव्वस हैं और तमाशा देख रहे हैं, उनको इबरत का निशान बनाया जाए और समरी ट्रायल करके 15 रोज़ में फ़ैसला सुनाया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, जब भी तो बाकियों को हम्म भी नसीहत होगी। अच्छा, ये ख़वातीन पर तशद्दुद का कोई पहला वाक़या नहीं है। इससे कबल भी मुतअद्दिद ऐसे वाक़यात होते पेश रहे। आ चुके हैं जिनमें बहू को आग लगा दी गई या ससुर अपनी बहू को खाना देर से देने पर तशद्दुद का निशाना बनाता तो रहा है। बिल्कुल ये भी पिछला एक रिसेंटली वाक़या वीडियो, हुआ हाँ। ना, जिसमें जो ससुर था वो अपनी बहू को मार रहा था और इतना उस पर तशद्दुद बच्चे किया। छुड़वा रहे थे बच्चे जबकि, हाँ। छुड़वा रहे थे, बच्चे आए बीच में कि ऐसा ना करें आप, लेकिन उस शफ़ाक शख्स ने नहीं देखा कि होगा क्या इसका जो नतीजा है। बहरहाल इसमें हुआ ये है कि पहले तो पाकिस्तान में इस कदर तशद्दुद के आए रोज़ वाक़यात होते हैं, घरेलू तशद्दुद के, डोमेस्टिक और वायलेंस ये के। वाकयात इसीलिए ही बढ़ रहे हैं क्योंकि सजा नहीं दी जाती है। अच्छा देखें, इसमें जो अक्सरियत होती है ना, इनमें जो मुतासर होने वालों की, वो ख़वातीन होती हैं, और वो भी वो ख़वातीन जिनकी शादी हो चुकी होती है ऑलरेडी, और जिनकी नहीं भी होती वो भी इससे मुतासर होती हैं। हम देखते हैं ना कि ऑनर किलिंग के नाम पर सिंध में, कारोकारी के नाम पर कितनी औरतों को या कितनी लड़कियों को तेज़ाब छिड़क कर कत्ल कर दिया जाता है। ये वाक़यात भी हमने देखे और सुने हैं। बहरहाल इसका जो वाक़या है, गुजरांवाला शहर है, और ये वाक़या जैसे पेश आया, मुबैना तौर पर ख़ातून को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई, जिससे बुरी तरह ख़ातून झुलस गई हैं। और मुतासरा ख़ातून ने ये कहा है, ख़ातून ने ये खुद कहा है वो कि अस्पताल में भी उनके जेरे इलाज है, उन्होंने बयान अ, दिया है। जी, उनके शौहर ने उन पर पेट्रोल छिड़का, उनके शौहर ने उन पर पेट्रोल छिड़का, उनकी सौतन ने उन्हें आग लगाई,
उनकी सौतन ने, जो दूसरी बीवी हैं उनके शौहर की। उसके अलावा उन्होंने तलाक लेने और घर जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शौहर का ये मुतालबा था, बल्कि ये हुक्म था कि आप तलाक लें और घर जाएं। ये आप देखें। उसके अलावा सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो आई तो सब इस पर तबसरा कर रहे हैं, लोग अपने रिएक्शंस का भी इजहार कर रहे हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। सारिफीन की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया जा रहा है। अब देखना ये कि इस वाक़े के बाद पुलिस एक्शन में आती है। गुजरांवाला में ये अपनी नौयत का एक हालिया दिनों में पेश आने वाला सबसे बड़ा वाक़या होगा कि जिससे वाकई कि बाकायदा पेट्रोल छिड़क कर एक इंसान पर आग लगाई जा रही है और पूरी फैमिली उसमें मुलव्वस है, सबको सज़ा होनी चाहिए। देखिए इसमें होगा क्या, इसमें होगा ये कि पुलिस आएगी और कहेगी साहब तहकीकात करते हैं, और तहकीकात होगी, उसके बाद फिर जो अदालतों के चक्कर काटे जाएंगे, उसके बाद फिर ये वो वाक़या नहीं है कि जिसके ऊपर आप चुप करके बैठ जाएं। आपकी जिम्मेदारी है कि इस पर आप अपनी जो भी हद का पुलिस थाना लगता है तो वो आए और कहें कि साहब ये वाक़या पेश आया, हमने ये कार्रवाई अमल में लाई है। तो आपने अभी तक तो कुछ किया ही नहीं है ना, गिरफ्तार तक नहीं किया। और पहले भी जितने केसेस हुए कहाँ हमने सुना किसी का कि किसी को सजा हुई है या गिरफ्तारी हुई है। इसका जो नेगेटिव आउटकम है ना वो ये आता है कि कल को अगर कोई दूसरा शख्स इस इंतहा पर जाने की कोशिश करेगा ना, तो वो इस वाक़े को देखेगा कि यार देखें हाँ ये तो हो गया और किसी ने कोई एक्शन भी नहीं लिया, तो इसका मतलब फिर ये करना चाहिए और वो करेगा, उसको इससे हवा मिलेगी। और फिर ये हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, और ये हवा मिलेगी तो दूसरी तरफ ये होगा ना कि साहब अगर इस वाक़े को यहीं पर रोक लिया जाए, मिसाल के तौर पर इस वाक़े में जो मुलव्वस किरदार हैं उनकी बेखकनी की जाए और उनको यहाँ से जो जुर्म है, पहले तो जुर्म की ही बेखकनी की जाए, गिरफ्तार किया जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, और उसके बाद जितने भी अफराद इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं और उनको सज़ा दी जाए। क्योंकि जब तक आप किसी एक को इबरत का निशान नहीं बनाएंगे तो आए रोज़ ये वाक़यात आते रहेंगे, पेश आते रहेंगे। अब देखें ना, शमसा रहमानी साहिबा ने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में न तो ये पहला वाक़या है और ना आखिरी होगा। उनको ये यकीन है कि पाकिस्तान में इस तर्ज के जो वाक़यात हैं वो एक किसी किस्म की अपना जो चीख चिंगाड़पन, अपना जंगलीपन उतारने का एक फ्रस्ट्रेशन, अपनी बौखलाहट, हम जिसका इजहार कमसुन मुलाजमा पर किस तरह से तशद्दुद किया जा रहा होता है, या बहू है, बीवी है, हर गुजरते दिन के साथ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात में इजाफा हो रहा है। इन मनाजिर को देखने और बयान करने के लिए भी पत्थर दिल होना चाहिए। उन्होंने मजीद लिखा है कि ऐसा जुल्म करने वाले इंसान नहीं हो सकते, और सबसे ख़तरनाक पहलू यह है कि इस जुल्म को किसी ने रोका भी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़ है इस वाक़े की। अब ये देखें कि इससे पहले हम जो भी वाक़यात देख रहे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी के दिल में ज़रा सी भी हल्की सी जो रहम की किरण होती है ना वो दौड़ रही होती है, यार छोड़ें अब बहुत हो गया। लेकिन वो एक खातून जिसको आप पेट्रोल छिड़क रहे हैं उसके बाद उसको, और वो खातून उसमें शामिल हैं, दूसरी बीवी जो कि ये सब करवा रही हैं, वो ये चाह रही हैं कि उनका घर बस जाए और दूसरा घर उजड़ जाए। वो ये चाह रही है घर ही ना उजड़ जाए, आप उनकी जान तक ले रहे हैं, जान लेंगी ना। इसीलिए तो उनको ये भी डर नहीं है कि अगर कुछ हो गया उसके बाद वो मुलव्वस करार पाई गई। इतनी दीदा दलेरी, इतनी ताकतवरी और इतनी बदमाशी, तो आप ये देखें ना कि जिस अंदाज उनको पता है कि मैं ये करूंगी मुझे कुछ नहीं होने वाला, जब भी तो उनको निज़ाम का पता है, उनको पता है कि पुलिस का जो महकमा है वो जिस अंदाज से कार्रवाई करने में सुस्त रवि का शिकार होता है, इससे इन वाक़यात को मज़ीद शे मिलती है। और अब ये वाक़या अपनी नौयत का एक और ऐसा वाक़या हो चुका है। पाकिस्तान की इस तरह की जो स्याह तारीख़ लिखी जा रही है इसमें ये वाक़या अपने तौर पर एक इजाफे का बायस बनेगा। और कल को कोई भी शख्स अगर किसी भी फ्रस्ट्रेशन में आएगा और इस वाक़े को याद करेगा,
अगर इस वाक़े के जो जिम्मेदारान हैं वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचते, इनको सजाएं नहीं होती, बिल्कुल। तो कल को होगा ये कि जो दूसरे लोग होंगे जो इन तरह के वाक़यात जो जिन्होंने अपना हाथ रोका भी होगा ना, तो उनको ये शय मिलेगी और कि कुछ अपनी भी नहीं होगा, हम फ्रस्ट्रेशन तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना। और इसके बाद अब होगा क्या, अब इस वाक़े में ये होगा कि पुलिस आएगी कि साहब हम आपकी एफआईआर लिखते हैं, और इतनी कमज़ोर एफआईआर बनाई जाएगी, इतनी कमज़ोर एफआईआर बनाई जाएगी। फिर उसमें ये होगा कि फिर इसने ऐसे किया और पुलिस इसको ऐसे देख रही है, और ये और फिर वाक़या देखती रहेगी, यूं ही चलता रहेगा। एफआईआर दर्ज हो जाएगी। एफआईआर में होगा फिर जो सबसे ज़्यादा पुलिस उसके बाद तहकीकात करेगी, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आएंगे और इन्हीं से पूछेंगे, जो मुलव्वस हैं इन्हीं से पूछेंगे आज ये बताएं कि जो सज़ा क्या क्या होगा। फिर ऐसे फिर ये बताएं कि आग लगाई जा रही थी तो आप कहाँ थे, हम यहीं थे, हम देख रहे थे, तो आपने रोका, जी हमने रोका, तो वीडियो में तो नजर नहीं आ रहा आप रोकते हुए, हमने बस वीडियो बनाने में मसरूफ थे हम। हमने रोका। और उसके बाद ये वीडियो जब वायरल हो रही है, अब जो भी इसको वायरल कर रहा है ना, तो वो इस गुनाह का मुर्तकिब इस अंदाज से तो हो रहा है ना कि वो इस मुआशरे में जो जुर्म परवान चल रहे हैं ना, उसमें अपने तौर पर एक किरदार तो अदा कर रहा है ना कि जिस लोग ये कहेंगे ना कि नकल कुफर नशुद, ये तो नहीं हो सकता, लेकिन बात ये कि आप वीडियो वायरल करेंगे, उसके बाद उस शख्स तक जिसने अपना हाथ रोका हुआ था ना, वो अब हाथ उठाएगा। उसको पता है कि ये देखें इस तर्ज के वाक़यात वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आ रही है, पुलिस आए रोज़ घिनौने काम कर रही है। और हमने अपनी एक वीडियो में ये बात कही भी है ना, जिस अंदाज से पुलिस ने जो तावान लिया है, और ये तमाम तर पुलिस जिसका काम मुहाफ़िज़ होना है, पुलिस जिसका काम मुहाफ़िज़ होना है, पुलिस जिसका काम रहबर होना है, जब रहबर ही रहज़न बन जाएंगे तब कौन एक्शन लेगा, और हम किसके खिलाफ और किसके हक में ये कहेंगे कि साहब ये कर दें पुलिस। और यही वजह है कि इस तरह के वाक़यात आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस वाक़े को, और अब ये होना चाहिए, सबक बनाना चाहिए, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी। आपने एक कसूर का जब वाक़या हुआ था ज़ैनब वाला, उसके बाद ज़ैनब अलर्ट बिल आया था, उसके बाद उस शख्स को, इमरान को आपने सज़ा दी थी ना, तो उसके बाद फिर मुआशरे में हमने ये देखा कि किसी हद तक कम तो हुए ना, ख़त्म नहीं हुए लेकिन कम हुए। उसके बाद फिर वाक़यात में कमी आई। अब हम देख रहे हैं कि दोबारा से ये वाक़यात मतलब इसकी नोयत उस जैसी नहीं है, लेकिन ये अपने तौर पर एक जुर्म तो है ना। ये जराइम अगर मुआशरे में बढ़ेंगे तो क्या होगा इस मुल्क का, क्या होगा इस निज़ाम का। पुलिस को और आला ओहदेदारान को इसका फिल फॉर नोटिस लेना चाहिए, और इसके बाद फिर जो आगे की कार्रवाई है उसमें भी देखना चाहिए कि किसका कितना जुर्म है, और हर शख्स को अपने जुर्म के मुताबिक सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।